गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। तो अभी जैसे कि अभी दीपावली का त्योहार चल रहा था, तो अभी थी दीपावली, गोवर्धन वगैरह सब कुछ हुआ। आज है भैया दूज गाइस, तो सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी मैं तो हो गई हूँ रेडी भैया दूज के लिए, क्योंकि मुझे भी जाना है घर पे। मैं भी अपने भाई के भैया दूज करती हूँ, तो मेरे को भी घर जाना है। तो मैं यहाँ रेडी तो हो गई हूँ, और लेकिन अभी हस्बैंड जी भी उठ गए थे और बाबू भी उठ गया, लेकिन वो दोनों अभी रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी बाबू फिर से सो गया उठ के, क्योंकि आज से जल्दी उठा दिया तो वो सो गया। उसके पापा उठ गए हैं, वो भी अभी नहाए नहीं है। तो यहाँ पे गाइस मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। तो यहाँ मैं तैयार तो हो गई थी, आप देख सकते हैं साड़ी वगैरह पहन ली थी। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े भी निकाल के रख दिए थे पैक करके, मतलब जो भी लेके जाने थे। और बाबू के, मुझे जब भी बाबू के साथ जाती हूँ तो बाबू के तो मुझे सबसे ज़्यादा पैक करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बच्चा है, उसके लिए तो लेके जाना पड़ता है मुझे बैग। वैसे तो मैं अकेली होती हूँ तो ऐसे एक बार को चली भी जाऊँ, लेकिन बाबू के चक्कर में मुझे लेके जाना पड़ता है। यहाँ मेरे बाल पता नहीं कैसे हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, छोटे छोटे से है ना, निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके कपड़े भी निकाल दिए थे हस्बैंड जी के, लेकिन वो अभी नहा कर नहीं आए हैं, वो अभी उठे हैं तो करे अभी थोड़ी देर में नहाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो रेडी हो गई थी। और बाकी आकांक्षा ऊपर नहा रही है, क्योंकि हमें भी तिलक कराना है। पहले आकांक्षा हमारे भैया दूज करेगी, उसके बाद में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे अभी हमारा काम, वैसे खाना नाश्ता वगैरह अभी बनाया था, बाकी अभी खरा किसी ने नहीं है, क्योंकि मैं तो कुछ खाती नहीं हूँ तब तक, जब तक कि तिलक नहीं करती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने भी अभी कुछ नहीं खाया, वैसे घर में अभी किसी ने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ नाश्ता बनाया है। तो गाइस पता है, ये लाइटें हमने लगाई थी ना जो उस पे दीपावली पे, तो ये सारी लाइटें ना हमारी छूट रही हैं नीचे। तो मैंने कहा चलो अभी इन्हें छुटा के रख देंगे, क्योंकि जैसे टाइम पास आता रहता है वैसे ही सामान छूटने लगता है। तो वैसा ही हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी आकांक्षा हो रही है तैयार, क्योंकि वो जब तैयार हो जाएगी उसके बाद वो उससे हम तिलक कराएंगे, तभी हम जाएंगे। अभी टाइम है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। अभी मैं आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के और जल्दी नहाना धोना और जल्दी झाड़ू पोछा वगैरह करके मैंने सोचा जल्दी से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि फिर भाभी को भी जाना होता है। अगर हम लोग लेट हो जाते हैं तो फिर वो भी लेट हो जाते हैं, फिर हमें आना भी होता है शाम को। तो इसीलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी हस्बैंड जी का भी थोड़ा सा काम चल रहा है, बिजी हैं वो। तो हमें भी थोड़ा सा जल्दी जाना और आना रहेगा, तो इसी वजह से मैंने कहा थोड़ा जल्दी चले जाएंगे तो थोड़ा टाइम बच जाता है, बस ये है और कुछ नहीं। तो अभी चलिए अभी कराते हैं हम भी तिलक। आकांक्षा आने वाली है, उसके बाद हम तिलक कराते हैं। तो बने रहिएगा गाइस तब तक के लिए मेरी वीडियो में, और प्लीज़ स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस मैं तो हो गई थी तैयार नहा धोकर, यहाँ पे हो गई थी आकांक्षा भी तैयार। आप देख सकते हो वो दिख नहीं रही है, वो अभी ऊपर बैठी है, रोशनी की वजह से वो दिख नहीं पा रही बेचारी। उसे लग रही है भूख, क्योंकि वो भी नहा के सुबह ही हो गई थी तैयार। और यहाँ पे अनमोल भी हो गई, सुबह सुबह भूख लगने लगी थी, तो वो भी कह रहे थे कि मैं भी जल्दी तैयार हो जाऊँ, या वो भी तैयार होकर बैठ गए थे। लेकिन एक ही इंसान है जो अभी तक नहीं नहाए थे, सबसे पहले उठने वाले, सबसे लास्ट नेस्ती। हाँ वैसे तो नेस्ती ही कह सकते हैं उन्हें, और कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे आरुष भी नहा रहा था, आरुष भी उठ गया था। सब जने लाइन से बैठ चुके हैं, अनमोल भैया बैठ गए, वहाँ पे आकांक्षा वो भी भूखी बैठ गई है बेचारी। यहाँ पे मम्मी नहला रही थी आरुष को, आरुष भी हमारा तो गाइस यहाँ पे आरुष नहा रहा है, आरुष को नहला रही थी मम्मी। और यहाँ पे हम लोग तैयार होकर बैठ गए थे, और लेकिन वो अभी नहाए नहीं है। नेस्ती जो सबसे पहले उठे थे और अभी तक लास्ट हो गया, अभी तक नहीं नहाए। तो चलिए अभी वो नहा लेते हैं, उसके बाद कराते हैं तिलक। तो गाइस अभी अब रेडी है हम टीका के लिए, और आरुष हमारा देखो परेशान है बेचारा, कुछ ये माइक के लिए परेशान जाने करता है यार। चलो ऐसे पकड़ के बैठाना पड़ता है, देखो ध्यान इसका भी माइक पे रहेगा। हैं कोई बात नहीं, थली नहीं है, गोले दिख रहा है ना थली के अंदर। थली अब बता बेटा, स्टैंड देखो देखो किस तरह से परेशान हो रहा है। चलो पहले टीका कराओ आरुष, अच्छे बच्चे की तरह टीका कराओ, गंदी बात होती है। आप देखो उसका ध्यान कहाँ है, अच्छे से लगाना बिल्कुल बढ़िया करके। कैसे लग रहा है? यहाँ से थोड़ा ऐसे करके ना, ऐसे ढाल से बनाओ, बताए आरुष, अंगूठे से बनाओ। हाँ सही से आरुष बताइए कैसा लग रहा है? ऐसे आरुष सही लग रहा है? ऐसे बता दे कैसा लग रहा है? आरुष कैसा लग रहा है बेटा? आप कहते उन्हें बता दे अच्छा लग रहा है बेकार लग रहा है? हार्ट लग रहा है, हार्ट हार्ट। फोटो खींच देती जो अपने फोन से। तो गाइस हमारा गोला आ चुका है हमारे पास, देख सकते हो। और ये सुबह 5 बजे से तैयार हो गए। ये बाल तो सही कर ले अपने, सुबह 5 बजे से रेडी होके घर जाने की खुशी में सुबह 5 बजे से रेडी है। अब हमारे आरुष की बारी है, देखो टीका लग रहा है। अब कितना परेशान है देखो बेटा, हप कर दो। ऊपर करके लगा, और ऊपर करके लगा।
बस फैला लिया उन्होंने टीका कर रहे हैं तो टीका के तो हो जाए फैला गया इसमें क्या हाल है छी उसे पसंद नहीं है, मतलब कुछ हाँ, लग छी। रहा है कि क्यों लगाया मुझे। आराम से गिरना। हाँ बताओ मेरे लग गई। खा भी ली। अब बताओ खा भी गया कोई बात नहीं। ले आरुष ले नहीं यहाँ तो उसे खिला दिया तूने यार उसको पसंद ही नहीं खा लो बेटा, खा लो, खाएगा आरुष, खा ले। इसमें बादाम है ना। खा लो मीठा खा लो। मैं खा लेता हूँ चलो और क्या थोड़ी सी दिन क्या पैसे दे दो दे दो बेटा, बुआ को दे दो। बुआ के पैसे हैं ये अपने हाथ से दे दो, उल्टे हाथ से दे रहा रोजा सीधा हाथ से दो। चलो सीधा हाथ से दे दो बेटा लाओ। बुआ को दे दो ये मांगती रहा ले ले मांगती रहे आप, अब दे दे वापस अब हो गया अब तुम दो अपने। अब वापस दे दे हमारे पैसे यही है हमारे पास दे पापा दे से लेके दे दो, कहते पापा आप भी दो, लो बोला लो ये भी दे दो ये भी दे दो, लो ये भी दे दो दे सब दो, लेती बुआ रहेगी को बेटा दे ये दो, ऐसी बुआ है को दे दो, बुआ को दे दो इसका आप। काम ही लेने का लेती रहेगी दे ये दो बेटा, एक बड़ा लोटा ये कर दो। दे कह रहा है ये पापा बड़ा ये हमारा अरे लाओ ये रख लूं मैं जेब में रख लो, तो इसे 50 का दे दिया आप 50 पे रहना नहीं रख लो। ना बोल दो। ये कह रहा है मत दो मना कर रही है। ये हैंगे मेरे कौन सा मना कर लिया? क्या कर ये कर रहा है मना की मत दो, मतलब 500 का दे रहे तो कर रहा मत दो, मतलब बड़ा अब नोट ये है। दे नहीं रहा तो मेरी बात अब हमारी गलती नहीं है। मैं भी दे दिया अब मैं आने चाहिए रख ले तू इससे हिस्सा बटारा कर ले 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 जाए। ला। तो गाइस यहाँ पे हो गई इन दोनों में लड़ाई, क्योंकि वो पैसे दे नहीं रहा है और आकांक्षा से ले रही है। तो चलिए हट बड़ा वाला नोट दे नोट दे। चलो ठीक। खिंचवा ले दे दे। गाइस यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी तिलक कराने के लिए अनमोल भैया, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आरुष बैठा हुआ है, ये सीटी बजाने पे लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इस समय वो टीका करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होकर बैठ गई है, और अभी उसे जाना है नानी के घर पे भी। तो गाइस यहाँ पे हम निकल चुके थे घर से, ये देख सकते हैं आप। तो आरुष ने चाबी ले ली थी अपने पापा के हाथ से, और यहाँ पे चाबी गिरा रहा था, तो गेट वेट खोल कर उसके पापा खड़े थे गेट पे, तो यहाँ पे मैं आ गई थी पापा के पैर छूने के लिए। तो वो भी ऐसे ही करता है जैसे हम करते हैं ना, तो वो भी छूता है पैर, उसे सिखा दिया था उसके पापा ने। तो यहाँ पे जब भी हम छूते हैं ना उसके सामने, तो वो हमें देख देख के छूता है, क्योंकि बच्चा ज़्यादातर देख कर ही सीखता है। तो यहाँ पे मैं उसकी अम्मा के पैर छू रही थी, तो वो वहीं पे आ गया अपनी अम्मा के पैर छूने, सबके पैर छू रहा था वो ऐसे ही जैसे कि मतलब हमने छुए। और उसके बाद हम लोग निकल रहे थे, मैंने कहा चलो थी घर पे, वहाँ तो हमने तिलक वगैरह करा दिया था, तो हम लोग वहाँ से निकल गए थे। अभी मैं आ गई अपने घर पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो भैया भाभी भी जाने के लिए हो गए थे तैयार, और यहाँ पे आरुष आके अपने पापा से चिपक गया, तो वो किसी के पास जाता नहीं है। और वहाँ पे हाँ वो माइक ना हाँ दूसरा लिया था। तो यहाँ पे चलिए अभी मैं भी कर लेती हूँ तिलक, क्योंकि फिर इनको भाभी को भी निकलना है, फिर ये हो जाएंगे लेट, तो इसीलिए अभी मैं भी कर देती हूँ इनके तिलक। अभी उन्होंने साड़ी नहीं पहनी है, साड़ी पहनने के बाद में करी, पहले मैंने कहा चलो कोई बात नहीं अभी नहा के आई हूँ, तो चलिए अभी मैं भी कर लेती हूँ फटाफट से, अभी मैं भी कर देती हूँ तिलक, क्योंकि फिर निकलना है भैया को, फिर हो जाएंगे वो लेट, तो इसीलिए सभी को जल्दी जल्दी होती है जाने की। तो गाइस ये त्योहार एक अच्छा होता है ना, इसीलिए सारे रक्षाबंधन भैया को छोटा ही लगाया, बिंदी के ऊपर जैसे मैं अपने लगा कर ऐसी लगाती हूँ। दिखा बेटा, ये है हमारी अनवी, ये है बुआ की। आजा राघव, ला मम्मी राघव को, राघव आजा। अभी देखो ये आ गया दे बेटा, अरे मेरा राघव रुक जा बेटा, पहली बार हो रही है इसके, नहीं बेटा अच्छे ओबे ओबे कोई बात नहीं, ले पूरा खा ले आराम से, लो भाभी वो हाँ ले बेटा, ले बेटा, लो अब खा ले, ले अन भी खा ले, तू खा, अन भी खा ले बेटा, कपड़े पे मत चिपकाइए, कपड़े मत चिपकाइए, ठीक है। चलो तो लो, दोनों ले लो अपने हाथ, दोनों हाथों लगा लो अपने,
चलो फोटो खींच दिया तूने? चल ठीक है, चलो। तो गाइस यहाँ पे आ गई अब छोटे वाले भाई की बारी। तो अभी ये बेचारा सिंगल है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है। तो कोई लड़की हो तो बताना, नजर में अच्छी सुंदर सी सुशील सी, क्योंकि अभी सुशील सा ही है ना, बिल्कुल भी शैतानी नहीं करता। सीधा कर दिया, सीधा हो गया, हाँ सीधा तो है। ए तू पैसों को मत देख, मेरे उधर पूरा है। क्या देख रही तू? रसगुल्ले खावा क्या खावा? चल ये वाला खा ले, ये सही है। ओए तू मत खाइए कुछ भी, ले तेरे गोले। तो गाइस मैं इसे वैसे गोला, ये अभी सिंगल है तो इसका एक ही गोला होता है, लेकिन मैं इसे जोड़े से दे देती क्योंकि होने वाली है, इसका जोड़ा आ ही जाएगा। तो चलिए अभी हो गए यहाँ पे तिलक, मैंने कर दिया है गाइस सबके तिलक। तो चलिए अभी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे अभी मैंने टीके वगैरह कर दिए थे और उसके बाद कर लिया था नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद भाभी अभी चली गई थी क्योंकि उनको भी जाना था, उनके भैया को भी मतलब जाना होगा अपने ससुराल में, तो इसलिए भाभी चली गई थी। वो हो रही थी बहुत ज़्यादा लेट और वो यहाँ से 1 बजे ही निकली थी गाइस। तो अभी बज रहे गाइस 3 बज चुके हैं। हमने खाना वगैरह खाया उनके जाने के बाद क्योंकि उनको भी जल्दी थी, तो वो चली गई। उसके बाद हमने खा लिया था खाना और यहाँ पे मेरा बाबू भी सो गया था खाना वाना खाने के बाद। आप देख सकते हैं वो सो गया था और उसके पापा भी सो गए थे, वो अपने पापा के पास आराम से सो रहा है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, भी तू भी सो जा। तो यहाँ पे मैंने किचन का काम भी मम्मी ने सारा निपटा दिया था और मम्मी चली गई थी थोड़ी देर के लिए मार्केट, क्योंकि मम्मी जाती नहीं है ना मामा के करने के लिए, तो इसीलिए मम्मी घर पे ही थी। बाकी भाभी गई हुई है और मैं भी आ ही चुकी थी। तो गाइस यहाँ पे हमारी भैंस है, भैंस के लिए ना क्योंकि इस समय पुराल आ रखी है क्योंकि धान वान वो हुए हैं, तो यहाँ देख सकते हैं आप पुराल का भी ढेर लगा हुआ है। और पापा वहाँ पे भैंस के लिए चारा वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे उसका कटरा भी बंधा हुआ, कटरा पता नहीं कटिया है, तो वो भी बंधा हुआ है। तो गाइस अभी भैंस के लिए पापा चारा कर रहे थे और मैं अभी यहाँ पे हूँ अकेली क्योंकि बाबू सो रहा है, उसके पापा भी सो रहे हैं, मम्मी थोड़ी मार्केट गई है कुछ काम से, तो और बाकी भाई भी चली गई है। जब तक वो बच्चे थे ना इतना गर्दा मच रहा था यहाँ पे सारे में ऐसा फैला हुआ था ना कि बस कुछ कह नहीं सकते। अभी भी फैला हुआ है क्योंकि आरुष खेल रहा था, अब आरुष को आई नींद तो वो सो गया, तो वो सब कुछ छोड़ के चला गया। और यहाँ पे अनवी की साइकिल खड़ी हुई, वो उससे खेल रहा था। उसके बाद उसे नींद आ गई तो वो चला गया। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो भाभी बोल रही थी कि शाम को आ जाऊंगी, तो देखो अभी इंतजार करते हैं उनका कब तक आती हैं। मैंने कहा आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेट ही गई हो तो लेट ही आएंगी, क्योंकि चार उनको 1 बज गया था जाने में, हम लोग तो आ गए थे थोड़ा जल्दी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो गाइस अभी मिलते हैं आपसे, चलिए अभी बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, तब तक के लिए इंतजार करते हैं उनके आने का। यहाँ पे हमने खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद आ गई थी भाभी, वो आई थी रात को। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनबी लेटी हुई पी रही है दूध और राघव खेल रहा है बाहर, और भाभी आ गई थी तो वो कर रही थी अपने कपड़े चेंज करके सामान निकाल रही थी सारा, मतलब समेटा समाटी कर रही थी जो भी फैलावा हुआ था। तो भाभी यहाँ समेट रही थी, तो मैंने कहा चलो जब कहीं से आते हैं तो ऐसे ही होता है। और यहाँ पे आरुष तो मेरा अभी सो ही रहा था, तो यहाँ पे लग रहे थे मच्छर गाइस, तो मैंने उसकी लगा दी थी मच्छरदानी। तो मैंने उसको मच्छरदानी में लिटा दिया था, मैंने कहा चलो अभी मच्छर नहीं लगेंगे, आराम से सोता रहेगा। और उसके पापा चले गए थे कुछ काम से बाहर, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी कुछ काम, खाना बनाने की तैयारी। आते ही किस कदर इस घर को फैला दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप हालत क्या कर दी थी घर पे। इसीलिए भाभी आके लग गई थी काम में, क्योंकि इन्होंने सब कुछ फैला दिया था बच्चों ने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तुम समेट लो। ये सब कपड़े वपड़े सब ऐसे ही डाल रखे थे अभी बनने के लिए, क्योंकि मम्मी लेकर आई थी साग। और यहाँ पे साग बनाने के लिए, क्योंकि साग ज़्यादा चूल्हे पे ही अच्छा लगता है, चूल्हे पे ही बनता है साग तो, क्योंकि हंडिया में बनता है। यहाँ मम्मी ने चढ़ाई थी कढ़ाई साग बनाने के लिए, और उसके बाद सेकेंगे बगड़ की रोटियाँ। तो यहाँ धुआं हो रहा है, देखो ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया और आरुष ने मेरी बुरी हालत कर दी। उठ गया था ये और यहाँ पे खेल रहा है, ये खड़ा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अन्वी भी बहुत परेशान कर रही थी, तो वहाँ भी कर रही थी, उसका मुंह हाथ धो रही थी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ पे मम्मी ने भी साग ही बनाने के लिए रखा था, तो अभी साग हमारा बना नहीं है पूरे तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आरुष उठ गया था और वो कितनी मस्ती से यहाँ पे खेल रहा था। गाइस अभी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना गाइस। और जो मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।